सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, हाँ, इन जज के बारे में बताता हूँ। ये युवा है, ये साथिया भी है, लाखों दिलों के प्रिंस है, इनकी मस्ती में है बहुत दम। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली विवेक आनंद ओबरॉय। Give a huge round of applause, guys. Yes. थैंक यू शांतनु। थैंक यू सर। सब बताइए आप इस बार सीजन में क्या अलग है, क्या है? यार वो इस बार सीजन में बाय वन गेट वन फ्री है। तो ऐसा है कि जोड़ी नॉर्मली आप देखते हैं फिल्मों में हीरो हीरोइन की होती है, इस बार जो जोड़ी बन रही है और जम रही है वो दो लड़कों की हो रही है। अब आप पूछेंगे एम आई ओके, मैं कहूँगा आई एम नॉट ओके, ही इज ओके। फिर आप बोलेंगे ये क्या बेतुका सवाल है, आर यू ओके? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट ओके, ही इज ओके। ओके, आर यू ओके? कैन यू कम ऑन स्टेज ओके? सो मैं बता दूं भाई, ये भी आपको आधा इंट्रोडक्शन तो मिल गया, पर सर भी कुछ कम नहीं है। ओके इसलिए बोला जा रहा है उमंग कुमार के लिए ओके, कुछ लोगों को जोक अगर नहीं समझाए तो यस। अच्छा, वो आपने जोक के नीचे सबटाइटल मार दिए। बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव हिम अ बिग हैंड बिकॉज ओके इज रिटर्न टू टेलीविजन आफ्टर डेकेड्स एंड ही स्टिल लुक्स एज यंग एज ही यूज्ड टू बैक इन द डे। जब हम कॉलेज में जाके इनका शो देखते थे तब आप भी कॉलेज से बस बाहर ही निकले थे। अच्छा, मैं स्कूल बोलने वाला था लेकिन मैं बोला नहीं, अच्छा दोस्त है यार, कॉलेज बोल देता हूँ। बट ही इज बिन फैंटास्टिक। मेरे तो ये तीसरा सीजन है, वर्किंग विद ओके ऑन स्टेज हैज बिन इनक्रेडिबल। ही ब्रिंग्स अ होल डिफरेंट एनर्जी, बहुत मस्ती। मैंने वाकई में ये सोचा नहीं था कि इस तरह से, मतलब मैंने कोशिश काफ़ी की बदमाशी करने की कि ओके को फंसाया जाए अजीब और गरीब सिचुएशंस में। जैसे एक बच्ची है जो योगा करती है, तो मैंने कहा अच्छा ये ओके भी जो है ना वो बहुत बड़ा योगा एक्सपर्ट है, तो उस बेचारी का मुंह देख के ओके ना नहीं कह पाए। वो ड्रामेबाज ले गई ओके को स्टेज पे और आड़े टेढ़े आसन करने लग गई, मतलब कभी टांग ऊपर सर नीचे इधर उधर। एंड ही वाज सच अ स्पोर्ट, ही डिड इट ऑल ऑन स्टेज एंड यू विल सी दैट इन द एपिसोड आल्सो। तो वाकई हमारा जो तीसरा जज है बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है। Well, it's been 25 years, 25 साल के बाद, 25 साल पहले एक मिनट शो आया करता था और मैं उसका होस्ट था। तब से लेके अब तक फैमिली के साथ फिर से जुड़ गया हूँ मैं। ZTV इज़ लाइक फैमिली। एंड जब उन्होंने कहा कि जज करना है इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, हाउ कुड आई से नो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस शो इज़ सो फेमस। और पिछले 2 सीज़न जो सोनाली बेंद्रे जी एंड विवेक जी ने जज किया है, तो ऑब्वियसली फैंटास्टिक था। इनका टैलेंट आप देख चुके हैं कि यहाँ से जो भी बच्चे आते हैं बहुत नाम कमाते हैं और हर चैनल पर छा जाते हैं। तो ऑब्वियसली आई हैड टू कम बैक। एंड अभी हाल ही में आप एक बच्ची से मिले, यस तमन्ना। यस तमन्ना जो अब खुद DID में होस्ट कर रही थी, which is fantastic. And it's amazing, it's an amazing feeling क्योंकि इस मंच से जुड़े हुए इतने सारे बच्चे हैं जो हमें टेलीविजन पे, फिल्म्स में, एड्स में दिखाई देते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड फील होती है कि यार ये अपने बच्चा है, अपने बच्चे अपने मंच से इसको तराश के हमने आगे भेजा है और वो हमारा नाम रोशन करना है। इट्स अ रियल अमेजिंग फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। सेम हियर एंड लुक आउट फॉर दीज कैरेक्टर्स। मीन्स मैं कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ बिकॉज इतने ड्रामेबाज है कि चौकन्ना कर दे। मैं तो पागल ही हो गया, मैं सोचा मैं एकदम स्ट्रिक्ट जज रहूंगा, उनको देख के तो मैं पिघल ही गया। मैं बोला इनको भी ले लो यार, आई कांट से नो टू देम। सच ह्यूज टैलेंट, 4 साल 5 साल की उम्र में कैसे कर पाते हैं इतना डायलॉग्स याद, मुझे तो नहीं समझ आता है। अच्छा, डायलॉग तो याद कर लेते हैं बट शांतनु काफी क्वेश्चंस याद करके आया है। शांतनु, हाँ, सॉरी, और हम उसे कुछ क्वेश्चन पूछने नहीं दे रहे हैं। शांतनु क्या याद करके आया हो बेटा? एक्चुअली मैं उमंग सर से ये पूछना चाह रहा था कि क्या सर आप इस शो में जज करने के बाद ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बच्चे लोगों की मूवी बनानी है आपको, और कास्टिंग तो आपको फुल्ली डिसाइड? हाँ, बट यू डोंट क्वालिफाई एज बच्चा, सो मतलब एक हीरो भी तो चाहिए। नहीं, बच्चों की पिक्चर बनती कम है और उसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज कोई फंड नहीं करता, मेरे को पता नहीं क्यों। 2 साल पहले मैंने भी सोचा था करने के लिए, लेकिन फिर होता है कि इतना ही पैसा मिल सकता है और इतना ही करना है, तो ऐसे नहीं, जब पैसा आएंगे तब करेंगे, बिकॉज एक बड़ी पिक्चर ZTV से बात की आपने? नहीं, करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना टैलेंट है, वी कैन रियली डू समथिंग आउट ऑफ इट एंड आई थिंक आई विल डू। बट हाँ, इतना टैलेंट है कि मैं सबको प्रॉमिस करता हूँ आप मेरी पिक्चर में हो, आप मेरी पिक्चर में हो, बिकॉज यू कांट से नो टू देम, दे आर सो टैलेंटेड। तो चाहे ना चाहे आपको बनानी ही पड़ेगी बच्चों की पिक्चर। 100%।
एंड देयर आर सो मेनी गुड मूवीज. अब आप देख रहे हो जंगल बुक, ये वो सब इतनी बड़ी बड़ी मतलब इंटरनेशनल फिल्म्स बनती हैं. हम क्यों नहीं बना रहे, आई डोंट नो, बट बनाएंगे जरूर. बनाएंगे. मेरे घर पे ना थोड़ा अजीब सिचुएशन है कि मैं जब कोई फिल्म करता हूँ तो मेरी वाइफ कभी टेंशन नहीं लेती है. मैं कोई वेब सीरीज करता हूँ तो भी कोई टेंशन नहीं लेती है. कोई डिफिकल्ट एक्शन मूवी, लॉट्स ऑफ स्टंट्स, ये वो ताम झाम, तो भी कभी टेंशन नहीं लेती. लेकिन जब मैं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज करता हूँ तो प्रियंका थोड़ी टेंशन में आ जाती है. क्यों सर, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सीजन मैंने किया और हमारा बेटा हुआ. दूसरा सीजन मैंने किया, हमारी बेटी हुई. अब तीसरा सीजन कर रहा हूँ तो प्रियंका बोलती है बॉस हो गया, हो गया कोटा. आगे का फ्यूचर के ड्रामेबाज को जारी रखना है ना, इसलिए. So yeah, I mean anything else आप लोग बताना चाहेंगे जो सीजन, स्पेशली विवेक भैया से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्योंकि 1 एंड सीजन 2 भी किया है, सो सीजन 3 में ऐसा क्या डिफरेंट है? आप प्लीज़ मेरा नाम वापस मत लीजिएगा. नहीं, मैंने ऑनेस्टली सोचा था कि सीजन 3 में हमारे इतने अच्छे होस्ट के अलावा, इतने प्यारे होस्ट के अलावा, मुझे लगा कि सीजन 2 में जो बच्चे आए थे उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी. और जब हम फिनाले में थे तो हमारी सच्ची में इतनी बड़ी दुविधा हो गई थी कि किसे चूज करें, किसे नहीं करें. इट वॉज अ टफ टास्क ऑनेस्टली. और इसीलिए अब देखें तो जितने टॉप 10 में आए थे सब कहीं ना कहीं निकल गए हैं. दे ऑल फ्लरिशिंग समवेयर, दे ऑल बिकम स्टार्स इन देयर ओन राइट. कोई थिएटर कर रहा है, कोई टीवी, कोई फिल्म. इन सीजन 3 के जब ऑडिशंस हुए तो मैंने और सोनाली ने एक दूसरे को देखा और कहा यार माय गॉड, हमने सोचा था कि यार सीजन 2 का लेवल ही अलग था, अब सीजन 3 मैच कर पाएगा कि नहीं. बट ऑनेस्टली इस बार इतना मजा आया है और इस कदर के अमेजिंग परफॉर्मर्स आए हैं बच्चे. बिलीव मी, इस शो के ट्रू स्टार्स मैं हमेशा कहता हूँ. लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भाई सीजन 3 में आपसे क्या देखने को मिलेगा, मैंने कहा मुझसे क्या देखेंगे आप, मैं तो खुद देख रहा हूँ. ये बच्चे इतने अमेजिंग हैं. दीज आर द ट्रू स्टार्स ऑफ आवर शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज. एंड वो आपको मोहित कर लेंगे. आप बैठे रहोगे और देखते रहोगे कि यार अचंभे में कि कैसे परफॉर्म कर लिया 4-5 साल के बच्चों ने ये परफॉर्मेंस. क्योंकि जब उमंग आए, हर 2 परफॉर्मेंस 3 परफॉर्मेंस के बाद उमंग हमें ऐसे देख रहे थे, यार ये भी होता है. और मैं कहा देखो, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज. एंड इट्स अनबिलीवेबल. आपको फिल्म में तो मौका मिलता है लाइक यू नो रीटेक पर रीटेक देना. यहाँ बच्चे लोग आ रहे एक टेक में, लंबे लंबे डायलॉग, फुल ऑन, उनकी लैंग्वेज भी नहीं हो, लेकिन कितने मतलब मैच्योरली एक्ट करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं जैसे कि दे बोर्न ऑन स्टेज. एंड आई रियली लव दैट. मैं किसी को ना ही नहीं कर पाया. आई डोंट नो मैंने कितने कॉन्फिडेंस उमंग इतना अमेजिंग इन बच्चों का कॉन्फिडेंस है. आप अभी देखें भी, कुछ बच्चों से आप रूबरू भी होंगे, लेकिन हम कभी कभी जानबूझ के कोशिश भी करते हैं बच्चों को थ्रो करने के लिए. बीच में जब वो स्टेज पे हैं तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, टेढ़ा सवाल पूछेंगे, थोड़ी मस्ती करने की कोशिश करेंगे, और वो इतने हाजिर जवाब होते हैं, वो हमें ही चुप कर देते हैं अपने जवाब से. और वो देख के इतना मजा आता है कि ये बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, ये बिल्कुल हिले नहीं, ये बिल्कुल डगमगाए नहीं. एक्चुअली वही हम लोग देख रहे हैं कि आप रिहर्स करके आओगे वहां, परफॉर्म करोगे तो वो एक्ट नहीं जज करते. वो बच्चे में क्या स्पेशल है, क्या स्पार्क है, क्या पिकअप कर सकते हैं हम. जो स्ट्रीट स्मार्ट हम देख रहे हैं उनमें है या नहीं है. स्ट्रीट स्मार्ट मतलब ऑन द स्पॉट कैसे जवाब देंगे, आर दे काइंड, आर दे पोलाइट, आर दे ऑन द स्पॉट एनैक्टिंग समथिंग डिफरेंट. वो स्पार्क हम ढूंढ रहे हैं और हमने 150 पीपल में से 16 कलेक्ट करने थे और हमें मिले हैं. और ऐसे लोग मिले हैं कि आई थिंक दे गोना बी द फ्यूचर ह्यूज स्टार्स ऑफ आवर इंडस्ट्री. मेरे लिए इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज इज बिन, शांतनु आपका पहला साल है, मेरे लिए एक खास बात है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में. जो जब मैं सेटिस्फैक्शन की बात करता हूँ कि आपको लगता है कि आप कच्ची मिट्टी को लेकर उसके आकार दे रहे हैं, यू नो, यू आर सिटिंग एज अ जज, आप बच्चों का टैलेंट देख रहे हैं, उनको होन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स हर हफ्ते में जब वो आके आपके सामने परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कितनी ग्रोथ हुई. आप देख सकते हैं, विजिबली मेजर कर सकते हैं. जो आपने पिछली बार उनको बताया वो उन्होंने लेकर उसको अपनाया कैसे, उसको यूज़ कैसे किया और अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया. बट कुछ चीज़ें हैं दैट गो बियॉन्ड एवरीथिंग, मतलब विच मेक्स इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, जिसे मैं इतना, इस शो को मैं इतना प्यार इसीलिए करता हूँ बिकॉज जैसे हमारे यहाँ किलकारी के बच्चे आते हैं और इससे पहले भी आए हैं. कार्तिकेय राज, ही मेड इट टू द टॉप फाइनलिस्ट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस. एंड व्हेन यू हियर कि इनकी बैक स्टोरीज क्या हैं, किन सामाजिक परिस्थितियों से ये जूझ कर लड़ कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इट्स अमेजिंग. और इस बार एक बहुत अनोखी भी चीज़ हुई, अब आप एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखेंगे, हर्षराज लकी का, एंड उसे भी
सेम टीचर ने टीच किया है, उसे भी सेम टीचर ने सिखाया है। और जब मैंने उस टीचर से पूछा कि आप ये क्यों करते हो, बिकॉज वो बच्चों से पैसे नहीं लेते, बिल्कुल मुफ्त करते हैं, वो उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। उन्होंने मंच पे रोना शुरू किया और कहा कि सर मैं कभी बन नहीं पाया एक्टर, मेरी ज़िंदगी की चाह थी, मेरी एक ये ड्रीम थी कि मेरा सपना था कि मैं एक दिन एक्टर बनूं और मैं नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं इन बच्चों को इस मंच पे पहुंचाता हूं, ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोई क्लासेस, कोई अंडर प्रिविलेज घरों से है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे बच्चों को जब मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, उनको तराशता हूँ और उनको स्टेज पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन तर गया। तो ऐसे भी हीरोज से हमारा संपर्क होता है, इट्स इनक्रेडिबल। और पर मैंने प्रॉमिस भी किया था कि उनको मैं रोल दूंगा अपनी पिक्चर में, तो ऑब्वियसली उनके ड्रीम्स कहीं कहीं वेस्ट नहीं हुए, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम आपको पिक्चर में लेंगे और आपको काम देंगे। बट ऐसे ड्रीम्स भी रियलाइज करने चाहिए, और वही ये प्लेटफॉर्म देता है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। कभी जोर लगा के, कभी शोर मचा के, जीते हर बाजी। हम तो मस्ती में, बस कामों की बस्ती में, सोने अपना। अरे मेरा नाम, काम, धर्म, ईमान सब यही है। मैं हूँ पद्मा कपति और ये है मेरी वाइफ। इसकी पूरी लाइफ बोले तो तदना होती। उर्फ हॉट डैशिंग लल्लन टॉप लॉलीपॉप एंड ऑल दोस गुड थिंग्स। ये जोरदार तालियां। हर चीज में जोरदार तालियां। You can call her Padma. हाँ थैंक्स। और हम इस शो में बनकर आए हैं होस्ट नहीं, सुपर जज नहीं, सुपर जज नहीं, ड्रामेबाज।